फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन। दोस्तों, आज है 1 जुलाई 2021 और आज जो भी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, साथ में इंस्टा के पेज को फॉलो करें। दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इसके अलावा यदि आप एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या फिर नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो हाल ही में आज ही मनाया जा रहा है 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या फिर नेशनल डॉक्टर्स डे। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, और याद रखना है इनको ही भारत रत्न दिया गया था 1961 के अंदर। और इन्हीं की याद में, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था 1 जुलाई को ही हुआ था, 1 जुलाई 1882। और याद रखना है इनकी मृत्यु भी दोस्तों 1 जुलाई को ही हुई थी 1962 में। तो इस तरह से इन्हीं की याद में मनाया जाता है 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। अब इसके बारे में जानते तो सबसे पहले याद रखना है इसकी थीम क्या है 2021 के लिए। तो एक निष्पक्ष और एक स्वच्छ विश्व का निर्माण 2021 के लिए नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम है। इसके अलावा हमने देखा डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 1961 में इनको भारत रत्न दिया गया था। साथ में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि महान डॉक्टर तो हैं ही, साथ में ही पश्चिम बंगाल के 2nd नंबर के जो थे सीएम या फिर मुख्यमंत्री वहाँ पर बने थे। तो इस तरह से पूरी चीज़ याद रखनी थी। हाल ही में क्या होता दोस्तों, नोबेल पुरस्कार मिला था। ये 2021 नहीं, ये 2020 का जो नोबेल पुरस्कार अभी मिले थे तो उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था। तो आप यहाँ पे इमेज में भी देख पा रहे होंगे 3 लोगों को मिला था। तो ये है राइस, अल्टर और हक्टन। यहाँ पर आप इनके पूरे नाम जैसे चार्ल्स एम राइस, हार्वे जे अल्टर और माइकल। तो आपको डायरेक्टली ऐसे याद रखना है, राइस, अल्टर और हक्टन। तीनों को मिला था किसके लिए? तो हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। तो इस तरह से चीज़ें थी आपको याद रखनी थी, जो कि कब के हैं 2020 के नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में दोस्तों ये इंदौर के अंदर, इंदौर कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर इसका उद्घाटन किया है। इस खासियत क्या है? तो सबसे पहले आप देख लें कि प्रकाश जावड़ेकर जो हैं इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये एशिया का सबसे लंबा होगा और विश्व का 5वें नंबर का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक होगा, जो कि कहाँ पर बनने जा रहा है? तो ये इंदौर के अंदर बनने जा रहा है। इसके अलावा इसकी लंबाई अगर पूछे तो याद रखना है 11.30 या फिर 11.3 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। अगर ये विश्व में 5वें नंबर पे आया है, एशिया में भले पहले नंबर पे आया है, तो विश्व में देखते हैं 5 सबसे बड़े। तो सबसे पहला आपको याद रखना है इर्रा लीजियान, जो कि जर्मनी में कितने किलोमीटर लंबा है? तो 21 किलोमीटर लंबा है जर्मनी के अंदर। भले आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ याद ना रखें, पर फर्स्ट वाला याद रखना है और उसके बाद फिफ्थ वाला याद रखना है कि जो अपना बना है इंदौर के अंदर। तो कौन सा है? नेट्रेक्स, पीतमपुर, इंदौर के अंदर। और इसकी लंबाई कितनी रहेगी? तो 11.30 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। तो इस तरह से पाँचों थे, आपको एक बार देखना है। अब इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात आई है तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैप में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है मध्य प्रदेश, राजधानी है भोपाल और वर्तमान में सीएम है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। दोस्तों याद रखना आनंदीबेन पटेल ही कहाँ की? उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है वर्तमान में। इसके अलावा हाल ही में दोस्तों रिपोर्ट आई थी सबसे स्वच्छ शहर में कौन सा शहर पहले स्थान पर आया था? तो इंदौर इसमें पहले स्थान पर आया है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना था। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेयरसेली फेयरसेली फीमेल द दुतीचंद स्टोरी। ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, मतलब इसके लेखक कौन है, ये पूछा गया है। दोस्तों याद रखना है ये लिखी है सुदीप मिश्रा ने। क्या नाम है? तो फेयरसेली फीमेल द दुतीचंद स्टोरी, मतलब दुतीचंद के ऊपर ये लिखी है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सुदीप मिश्रा जी ने इसको लिखी है। अब दुतीचंद के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए दुतीचंद कहाँ से रहने वाली है। तो याद रखना दोस्तों दुतीचंद कौन है? तो ये एक एथलीट या फिर धावक है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? तो उड़ीसा की रहने वाली है। ठीक है। इसके अलावा सुदीप मिश्रा ने ये बुक इन पर लिखी है। साथ में दोस्तों याद रखना है कि हाल ही में जो दूती चंद है इनको एक पुरस्कार मिला था, छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार। ये भी दूती चंद को अभी हाल ही में दिया गया था। अब हुआ क्या दोस्तों, हाल ही में जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हाल ही में भी आई थी बिलीव व्हाट लाइव एंड क्रिकेट टोट मी, ये सुरेश रैना की है। प्लेइंग इट माई वे
सचिन तेंदुलकर की है। इसके अलावा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, आ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये सौरभ गांगुली, क्योंकि ये वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष या फिर चेयरमैन है सौरभ गांगुली। इसके अलावा मिल्खा सिंह, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हाल ही में दोस्तों मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की उम्र में कोविड-19 से निधन हुआ। द रेस ऑफ लाइफ, मतलब ये भी धावक थे, स्प्रिंटर, तो द रेस ऑफ लाइफ इनकी याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। एमसी मैरी कॉम की याद रखना, अनब्रेकेबल। इसके अलावा दोस्तों अगर देखें मास्टर माइंड, तो माइंड मास्टर किसकी है, विश्वनाथ आनंद, जो कि क्या खेलते हैं, चेस के खिलाड़ी हैं, मतलब शतरंज के बादशाह हैं ये विश्वनाथ आनंद, तो माइंड मास्टर इनकी, ये भी आपको याद रखनी है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुकुओका पुरस्कार 2021 का ग्रैंड प्राइज़ किसे दिया जाता है। दोस्तों फुकुओका पुरस्कार जो है, इसमें 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, 3 कैटेगरी में, और उसमें से एक कैटेगरी है ग्रैंड प्राइज़, और ग्रैंड प्राइज़ में ही जो अवार्ड मिला है वो मिला है पी साईनाथ को। अब इसके अलावा जो तीनों कैटेगरियाँ हैं, उन तीनों कैटेगरियों में भी देखेंगे कि किस किस को अवार्ड मिला है, लेकिन जो ग्रैंड प्राइज़ है इसमें पी साईनाथ को ये अवार्ड मिला है 2021 का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ग्रैंड प्राइज़ अवार्ड किसको मिला है, तो पी साईनाथ को मिला है। और इनको क्यों दिया गया अवार्ड, तो वैसे तो ये एक पत्रकार हैं और इन्होंने किसानों के लिए खुलकर लिखा है, मतलब किसानों के बारे में लिखा है और उनको जागरूक करने का काम किया है, तो इसलिए इनको अवार्ड मिला है। इसके अलावा दोस्तों ये दिया क्यों जाता है, तो फुकुओका पुरस्कार ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो एशिया की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अवार्ड दिया जाता है, और ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। साथ में फुकुओका अगर पूछा है दोस्तों, ये जापान का एक शहर है, उसी के नाम पे ये रखा गया है। अभी 3 कैटेगरी है कौन कौन सी इसकी, तो पहली है ग्रैंड प्राइज़, जो कि ऊपर दिया था हमने, पी साईनाथ को मिला है। सेकंड नंबर पे है एजुकेशन, ये किसी मोतो को दिया जाता है। और थर्ड कैटेगरी में किसको, आर्ट या कल्चर या फिर कला संस्कृति, तो इसमें प्राप्दा यून को मिला है। तो इस तरह से तीनों अवार्ड आपको याद रखना था। साथ में दोस्तों पी साईनाथ की एक इम्पोर्टेंट बुक है, याद रखना है आपको, एवरीडे एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्रॉट, ये इनकी बुक है पी साईनाथ की। और दोस्तों हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए थे, उनके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व खाद्य पुरस्कार हाल ही में मिला था 2021 का, तो ये मिला था शकुंतला हरिके। इसके अलावा दोस्तों नुक्लू फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इनको विटली अवार्ड मिला था अभी 2021 का विटली अवार्ड, तो ये नुक्लू फॉर्म को दिया गया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसको मिला था, डेविड डाइव को मिला था, और उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो इनकी बुक इंपॉर्टेंट है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इनकी बुक है, इसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था डेविड डाइव को। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में DCGI ने किस दवा कंपनी को भारत में मॉडर्ना वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मॉडर्ना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए आयात करने के लिए मंजूरी दे दी है। दोस्तों हाल ही ये पूछा है कि जो वैक्सीन बनी है मॉडर्ना वैक्सीन, तो ये किस दवा कंपनी ने बनाई है इसको, तो मॉडर्ना वैक्सीन आपको याद रखना है दोस्तों, सिप्ला कंपनी नाम सुना होगा, दवाई कंपनी है, इसके द्वारा यहाँ पर देख पा रहे होंगे मॉडर्ना वैक्सीन को बनाया गया है, और इसको अभी मंजूरी दे दी गई है। अब ये मंजूरी इसको मिली है, तो इस तरह से ये भारत की कौन सी चौथी वैक्सीन बन गई है, तो याद रखना है सिप्ला दवा कंपनी ने बनाई है कौन सी, मॉडर्ना वैक्सीन, और ये भारत में इस तरह कोविड-19 के इलाज में आने वाली चौथी वैक्सीन की तरह काम करेगी। इसके अलावा जो 3 अभी तक वैक्सीन यूज़ में आ रही है उनके बारे में भी देखेंगे नीचे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कोविड-19 के इलाज में 90% तक उपयोगी इसको बताया जा रहा है। अभी तक दोस्तों अगर 3 इसके पहले जो यूज़ में आ रही है भारत में कौन कौन सी उपयोग में आ रही है, तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहली वैक्सीन है कोवैक्सीन। अब इसको याद रखना है कि ये किसने बनाई थी, भारत बायोटेक, कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर। इसके अलावा सेकंड है कोविशील्ड वैक्सीन, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित की गई है और पुणे में स्थित है। साथ में थर्ड पर आई थी स्पुतनिक भी, ये कहाँ की दोस्तों, ये याद रखना है, रूस की, लेकिन ये भी भारत में यूज़ में आ रही है। इसके अलावा अब जो आई है 4th नंबर की, ये मॉडर्ना वैक्सीन, जो कि सिप्ला कंपनी ने इसको बनाई है, तो इस तरह से ये चौथी वैक्सीन होगी। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में लेबनान में बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध और दंगे शुरू हो गए। लेबनान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, चर्चा में आया है लेबनान देश, जहाँ पर बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था और विरोध के कारण वहाँ पर दंगे हो रहे हैं। तो पूछा है कि लेबनान शहर या फिर देश कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले आप इसका आंसर क्लिक करते हैं, तो एशिया, पश्चिमी एशिया के अंदर लेबनान स्थित है। अगर मैप में देखें दोस्तों, यहाँ पर आप पूरा इस कलर का देख रहे होंगे, पूरा एशिया है,
और एशिया में भी आकर यहाँ पर देखें ये एरो का निशान, यहाँ पर एक छोटा सा देश है लेबनान, और लेबनान यहाँ पर स्थित है और भूमध्य सागर से लगा हुआ है। अगर इसको और बड़ी इमेज में हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर ये येलो कलर से आप देख पा रहे हैं, ये है लेबनान, और जिसकी कैपिटल भी दिख रही होगी बैरूत। इसकी कैपिटल है बैरूत, जो कि देखिए यहाँ पर भूमध्य सागर से लगा हुआ है। इधर सीरिया से इसकी सीमा लगती है, साथ में ही इजराइल से सीमा लगती है। तो इस तरह से पूरा आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अब हुआ क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों अभी हुआ क्या यहाँ पर, तो पश्चिम एशिया में तो ये स्थित है लेबनान लोकेशन, वहाँ पे देख ली। 150 वर्षों में सबसे खराब अर्थव्यवस्था भी हाल ही में हो गई है लेबनान की, इसीलिए ये चर्चा में आया है। और इसके अलावा अगर देखें तो इसी के कारण यहाँ पर क्या हुआ, अर्थव्यवस्था खराब के कारण विरोध और दंगे यहाँ पर शुरू हो गए हैं और शरारती पत्थरबाजी कर रहे हैं रोड पर। अब ये हुआ क्या है, इसके क्या कारण रहे, तो 4 इसके प्रमुख कारण यहाँ पर दोस्तों मेंशन की है लेबनान के अंदर। हुआ क्या था, सन 2020 के अंदर यहाँ पर इसकी राजधानी है लेबनान की बैरूत, इसमें अमोनियम नाइट्रेट का एक खतरनाक विस्फोट हुआ था, जिसके कारण भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो गया था। इसके बाद तुरंत बाद ही क्या हो गया दोस्तों, कोविड-19 यहाँ पर आ गया। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता, मतलब राजनीति में भी हलचल हुई, जिसके कारण भी यहाँ पर प्रॉब्लम हुई। साथ ही दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है इसका मूल्य बहुत ही खत्म की कागात पे है, मतलब इसका मूल्य पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। 90% तक इसका मूल्य ख़त्म हो गया है, मतलब यहाँ की जो मुद्रा है लेबनानी पाउंड, इसकी वैल्यू पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, 90% तक ख़त्म हो गई। तो इसके 4 प्रमुख कारण थे जिस कारण से अभी लेबनान में विद्रोह हो रहा है। लेबनान को दोस्तों देख लिया था, यहाँ की कैपिटल बैरूत है मैप के अंदर, साथ में प्रेसिडेंट देख लेना माइकल आवन। तो इस तरह से पूरी चीज़ें थी। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हुआ क्या है दोस्तों, हाल ही में द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे अवार्ड किस देश का दिया जाता है, क्योंकि ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जिस तरह से हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न, उसी तरह से मंगोलिया का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये किसको मिला है, तो सबसे पहले याद रखना है कि मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और मंगोलिया ने अवार्ड किनको दिया है, तो आर के सबरवाल को ये अवार्ड दिया है। और इनको ही ये अवार्ड क्यों दिया है, तो दोस्तों मंगोलिया में तेल रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए आर के सबरवाल का महत्वपूर्ण योगदान वहाँ पर रहा था, और इसी के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति द्वारा इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना है, जो आर के सबरवाल कौन है, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड या फिर IEIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या CMD है वर्तमान में आर के सबरवाल। अब दोस्तों मंगोलिया को अगर देखें तो आप देख पा रहे होंगे, मैप में भी देखेंगे, एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब है दोस्तों पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ देश होता है, उसे लैंडलॉक कहते हैं। मतलब किसी भी तरह से इसकी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगी होती है। इसकी राजधानी है उलन बटोर, और साथ में यहाँ पर इम्पोर्टेंट है गोबी का मरुस्थल और एलिफेंट युद्धाभ्यास। याद रखना है दोस्तों, एलिफेंट युद्धाभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में ही होता है। अगर मैप में लोकेशन देखें दोस्तों, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे मंगोलिया, रेड कलर से आप देख पा रहे होंगे ये है मंगोलिया, और यहाँ पर ही आप देख पा रहे होंगे रसिया, मतलब रसिया और चाइना के बीच में फंसा हुआ है कौन सा, मंगोलिया, जो कि एक भू आवेष्टित देश है या फिर लैंडलॉक कंट्री, जो पूरी तरह से लैंड ही लैंड से घिरा हुआ है। तो इस तरह से पूरी चीज़ें याद रखनी थी। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस या फिर क्या बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है। दोस्तों हाल ही में मनाया गया है 30 जून को इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। अब जानते हैं इसके बारे में, वास्तव में एस्ट्रॉयड होते क्या हैं और इनको क्यों मनाना शुरू किया था। तो सबसे पहले तो 30 जून याद रखना है कि 30 जून को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। अब याद रखना है कि इनको मनाना शुरू क्यों किया, तो दोस्तों हुआ क्या था, 1908 मतलब 1908 में रूस के अंदर एक क्षुद्रग्रह ने क्या करा था, क्षुद्रग्रह आकर गिरा था, मतलब तो उसके कारण वहाँ पर भारी तबाही हुई थी। और इसी की याद में क्या हुआ था, 30 जून को इसको मनाना शुरू कर दिया, और 2017 से दोस्तों इसको स्टार्ट कर दिया था मनाने के लिए। तो इस तरह से पूरी याद रखना है कि 1908 में क्या हुआ था, एक क्षुद्रग्रह आकर गिरा था और भारी तबाही की थी रूस के अंदर, और उसके बाद 2017 30 जून 2017 से इसको मनाना शुरू किया। अगर पूछे किस बेल्ट के अंदर होते हैं ये क्षुद्रग्रह, तो अगर मैप में देखें यहाँ पे पहले आप देख पा रहे होंगे कि क्षुद्रग्रह किस बेल्ट का हिस्सा होते हैं, मतलब कहाँ पर स्थित होते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में
होते हैं पूरे क्षुद्र ग्रह। इसके अलावा दोस्तों ये भी सूर्य की परिक्रमा ही करते हैं, लेकिन आकार में थोड़े से अपने जो ग्रह होते हैं जैसे पृथ्वी है, बृहस्पति, बुध, इनसे थोड़े से छोटे होते हैं। अब यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पर है बीच में ये सन। अब सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर जैसे पृथ्वी हो गई, और यहाँ पर है मंगल या फिर मार्स, और यहाँ पर जुपिटर या बृहस्पति। अब ये जो छोटे छोटे आप कण देख पा रहे होंगे बीच में, यही इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्योंकि दोस्तों ग्रहों के जो छोटे टुकड़े हम बोल सकते हैं, उन्हीं को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जो कि ऐसे राउंड राउंड यहाँ पर सर्कल ये भी चक्कर लगाते हैं, जो कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। तो इस तरह से पूरे चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों अब जून खत्म हो चुका है, और जून में जो भी इम्पोर्टेंट डे अभी मनाए गए थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, लेकिन अगर पूछ ले कि नेशनल दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इसका क्यों, रीज़न क्या है मनाने का, तो वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था दोस्तों 26 नवंबर को, इसीलिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछे तो 26 नवंबर, और विश्व पूछे तो 1 जून को। इसके अलावा विश्व महासागर दिवस 8 जून को, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून को, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में मनाया गया था राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। और ये इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे कब मनाया गया, तो ये 30 जून को अभी मनाया गया है। तो इस तरह से पूरी चीज़ें आपको याद रखनी थी। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।